सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज़, और इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि एसएससी का जो पैटर्न है सीजीएल को लेके खास करके, तो ये इसमें पैटर्न में जो क्वेश्चन आने वाले हैं अब इस बार से शायद थोड़े से टफ़ क्वेश्चन आए। ठीक है भाई, थोड़े से टफ़ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तभी जाके आप एग्ज़ाम में प्री हो या मेंस हो, मेंस में तो और अच्छे सवाल आते हैं, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है खुद को। ठीक है भाई, तो हम आज से वैसे क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि नए नए वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आगे सीरीज कंटिन्यू होगा उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होगा, थोड़े से कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, नई नई चीज़ें भी हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, तो बट आप वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको सारे कंसेप्ट सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से समझाते जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि a + b + c 180 डिग्री गिवन है। ठीक है भाई, तो ये आपको देख के लग रहा है कि ये कोई ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है। a + b + c यदि है तो ये ट्रायंगल होगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम छोटे छोटे चीज़ों को भी गौर में करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये गिवन है कि साइन a + b, साइन b + c और साइन c + a। अच्छा, यहाँ से a + b को आप क्या लिख सकते हो, ये बताओ। a + b को आप क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री - c लिख सकते हो। सिमिलरली b + c को आप क्या लिख लोगे भाई, 180 डिग्री माइनस a लिख लोगे। ठीक है भाई, और c + a को क्या लिख लोगे आप, 180 डिग्री माइनस b लिख लोगे। ठीक है, तो चलिए एक कंसेप्ट होता है कि साइन पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है भाई, साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास कॉस के लिए भी होता है। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, बता दीजिए, माइनस कॉस थीटा होता है भाई। और टेन पाई माइनस थीटा ये भी क्या होता है, माइनस टेन थीटा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती है, ये आपको याद रखना है भाई। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, आप कहीं कॉपी पे ऊपर में नोट कर लीजिए। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और टेन पाई माइनस थीटा = माइनस टेन थीटा। अच्छा, पाई का क्या मतलब है भाई, पाई का मतलब है हमारा 180 डिग्री से। ठीक है, अच्छा आपने ये भी पढ़ा होगा ना ये वाला चीज़ कि साइन π/2 - थीटा, ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस π/2 - थीटा ये आपका होता है साइन थीटा। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन में ये वाला भी चीज़ यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ π/2 के फॉर्म में, यहाँ पाई के टर्म में। ठीक है, चलिए अब हम दोनों तरफ साइन ले लेंगे, तो साइन a + b = साइन 180 - c। अच्छा, साइन 180 - c, चलिए थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर करके चीज़ें लिख लेता हूँ आपके लिए, थोड़ी सी नहीं है तो। दोनों तरफ साइन हम ले लेंगे तो क्या बनेगा, साइन a + b = क्या होगा, साइन 180 को मैं पाई लिख दूँ, पाई माइनस c। ठीक है भाई, यहाँ साइन आप ले लोगे तो क्या होगा, दोनों तरफ साइन b + c = साइन पाई माइनस a। ठीक है भाई, यहाँ ले लोगे तो क्या बनेगा, साइन c + a = क्या होगा भाई, साइन पाई माइनस b। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब साइन पाई माइनस c क्या होगा, साइन c होगा। ठीक है भाई, ये क्या होगा, साइन a होगा, ये क्या होगा, साइन b होगा। ठीक है भाई, तो अब आपस में ये तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, साइन a + b × साइन b + c × साइन c + a, तो क्या होगा, साइन c × साइन a × साइन b, यानी साइन a × साइन b × साइन c। ठीक है भाई, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और कैसे पूछा जा सकता है, आपको सिमिलरली अभी साइन के लिए दिया था, ये कॉस के लिए पूछा जा सकता है। सिमिलरली आपको टेन के लिए पूछा जा सकता है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि साइन के लिए तो पता ही है आपको, सिमिलरली आप कॉस के लिए बता सकते हो, आप सिमिलरली टेन के लिए भी बता सकते हो। तो इस पे भी क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप बता दोगे। एक चीज़ और था कि यदि ये एक ट्रायंगल है ना, कि ट्रायंगल ABC है, और ये आपने एक रिलेशन पढ़ा कि साइन a + b + c = 180 डिग्री है। ठीक है, तो आपको ये याद होगा कि साइन a + b × साइन b + c × साइन c + a = क्या होता है, साइन a × साइन b × साइन c। सिमिलरली एक टैन के साथ भी रिलेशन होता है, और ये
अच्छा चलिए वो मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास इसमें अगला सवाल है मेरे भाई कि साइन स्क्वायर थीटा रेशियो में है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9:16, ठीक है। तो आप ये बताओ हमें क्या पूछा है, टैन थीटा और टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है भाई। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड होगा दोनों, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई 9/16, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, टैन स्क्वायर थीटा है, तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/16। तो यहाँ से टैन थीटा क्या आ गया मेरे भाई, टैन थीटा आ गया 3/4। चलिए टैन थीटा 3/4, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ट्रायंगल है, यदि ये इस पर थीटा है तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब टैन थीटा आपको पता चल गया। कॉट थीटा क्या हो जाएगा भाई 4/3, तो 3/4 प्लस 4/3, एलसीएम ले लो 12, 9 + 16 25/12, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये रेशियो का सवाल है, जो रेशियो दिया आपने उसको कंसीडर करके डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आप वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास इसमें अगला सवाल है भाई कि टैन थीटा दिया हुआ p/q के फॉर्म में और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका तो वैल्यू 1 हो गया। हमें क्या बस फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। तो एक चीज़ अभी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा कि ये एंगल थीटा है, यदि ये p है ये q है, तो ये क्या हो जाएगा p² प्लस q², ठीक है भाई। तो अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। आपको इसी का वैल्यू फाइंड करना है। 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा भाई q² अपन में p² प्लस q², ठीक है। आप एलसीएम ले लोगे तो क्या बनेगा p² प्लस q² माइनस q², तो p² माइनस q² अपन p² प्लस q², कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है वो बताता हूँ मैं कि ये देखो cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, ठीक है। इस पे मैंने बहुत बार आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो इसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है भाई। हमारा ये क्या आया था 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, यहीं से यदि आपके पास ये हो गया माइनस cos 2 थीटा होगा भाई, माइनस में होगा, ठीक। चलिए अब cos 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है, ये हो गया cos के टर्म में, फिर आपको साइन के टर्म में भी और एक tan के टर्म में भी आपको याद रखना पड़ता है। तो ये होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। आपको क्या करना है tan थीटा का वैल्यू आप इसमें पुट करिए, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस मेथड से जाना चाहते हैं चाहे इस मेथड से, जिसमें आप फास्ट कर सकते हो आप कर लो, ठीक है भाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, ठीक है भाई। तो आपने यदि पिछले वाला आपने इसका पार्ट देखा होगा तो हमने डिस्कस करा था कि कोई भी आपके पास यदि एक एक्सप्रेशन दिया है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होता है भाई, ये लेस देन और इक्वल टू होता है a² प्लस b² के। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 4 है, या फिर a का वैल्यू आप 3 समझ लो -3, b का वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा भाई -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट √25 लेस देन और इक्वल टू 5 होगा, ठीक है भाई। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये हमेशा कई बार इस पे क्वेश्चंस अच्छे सवाल बनते हैं आपको रेंज वाले, ठीक है। तो कभी भी गिवन है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा a² प्लस b² अंडर रूट, ठीक है भाई। चलिए इसको आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। हमारे पास अगला सवाल है कि साइन थीटा प्लस साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है भाई। तो ये सवाल को करने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भाई, कि साइन a प्लस b का वैल्यू क्या होता है।
चलिए जिसको अभी नहीं याद है मैं आपके लिए लिखता हूँ, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है भाई, साइन ए प्लस साइन बी ये होता है भाई कि 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए मैं इसको ऐसे घेर देता हूँ। आपको क्या करना है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इस पे सवाल प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है भाई, चलिए अब ये आपको पता हो गया। तब यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो गया भाई, ए हमारे लिए हो गया थीटा, बी क्या हो गया भाई 60 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो 1 इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा भाई 60 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये कट गया, साइन 30 डिग्री बच गया, ये साइन 30 डिग्री। ठीक है, इनटू कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना होगा भाई माइनस 60 प्लस थीटा, तो 2 थीटा माइनस 30। ठीक है भाई, तो ये हो गया 2 थीटा माइनस 30। ठीक है भाई, सॉरी ये 2 थीटा माइनस 60 था, तो थीटा डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ये क्या बचेगा थीटा माइनस 30। ठीक है भाई, तो ये नहीं होगा, ये थीटा माइनस 30 होगा। तो ये अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2, 1/2 कट गया, यानी अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता है भाई कि ये किसके बराबर होता है, कॉस 0 के बराबर होता है। तो थीटा माइनस 30 क्या आ गया 0, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया भाई 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको इसमें क्या पता होना चाहिए था कि साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, दोनों यदि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस इस दोनों के डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, यदि ये आपको पता होता आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाता। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास गिवन है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो a प्लस b का वैल्यू क्या होगा। तो भाई यही मैं आपको जो पहला क्वेश्चन था मैं उसी में आपको डिस्कस करने वाला था, जो मैं बोला कि आपको बाद में बताता हूँ। तो उसमें ये होता है कि यदि कोई भी a b c तीन हमारे पास ये एंगल ऑफ ट्रायंगल हो गए, तो कभी भी यदि a प्लस b प्लस c यदि ये 180 डिग्री के बराबर है, तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। क्या रखनी है भाई, पहला कि ये हमेशा बराबर होता है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan a इंटू tan b इंटू tan c के। ठीक है भाई, तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, आप याद रख लोगे। ठीक है मेरे भाई, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c तभी होगा जब a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होगा भाई 180 डिग्री होगा तब। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा सॉल्व करा था। अच्छा, वो क्या था कि साइन a प्लस बी इंटू साइन बी प्लस सी इंटू साइन सी प्लस ए किसके बराबर होगा भाई साइन a इंटू साइन बी इंटू साइन सी। वो कब होगा, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है भाई, देखो जो मैं यहाँ पे ये ड्रॉ किया था यही बताने के लिए ये क्या होगा, तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा अभी। ठीक है भाई, तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई होप आपको बहुत इसमें नई नई चीज़ें पता चली होंगी। एक बार मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ, आपको आसानी होगी याद रखने में। तो हमारे पास ये है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई साइन थीटा। सिमिलरली कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, केवल साइन वाला पॉजिटिव रहता है। सिमिलरली आप कॉसेक लोगे तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग कॉट और सेक दोनों निगेटिव होंगे। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे है। फिर हमने क्या डिस्कस करा भाई कि साइन पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं भाई। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैंने इसमें क्या बताया, फॉलो अप क्वेश्चन आपको इसके बेसिस पे पूछा जा सकता है कि साइन वाला तो हमने कर लिया, कॉस और टेन के बेसिस पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले सवाल में ये सिंपल रेशियो का था। अगला सवाल जो हमने पढ़ा इसमें 2-3 चीज़ें देखी कि आपने ये
ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके साइन कॉस टेन का वैल्यू निकालो, पुट करो। मेथड 2 में हमने क्या देखा भाई कि कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है भाई। ये हो गया कॉस के टर्म में, ये हो गया साइन के टर्म में, ये हो गया टेन के टर्म में। तीनों का कॉस 2 थीटा का वैल्यू आप कॉस के फॉर्म में याद कर लो, कॉस थीटा के फॉर्म में, साइन थीटा के फॉर्म में याद कर लो और टेन थीटा के फॉर्म में याद कर लो। आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कोई भी क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना है तो। ठीक है भाई, अगला सवाल हमने क्या देखा था, मीन इसका मैक्सिमम वैल्यू का, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -3 है। a इज इक्वल टू -3 हमने एज्यूम कर लिया, b इज इक्वल टू 4 कर लिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस का भी एक आ सकता है कि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, सिमिलर सा ही वैल्यू होगा उसका भी। ठीक है भाई, अगला इसमें हमने सवाल क्या देखा था, साइन a प्लस साइन b। ठीक है भाई, तो इसका क्या होता है 2 sin a प्लस b, दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाई 2, फिर cos के साथ दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रख लेना है। आखिरी में हमने क्या देखा कि a प्लस बी प्लस सी यदि 180 डिग्री गिवन होगा तो ये होता है रिलेशन, या फिर ये गिवन है तो यहाँ से ये रिलेशन होता है। ठीक है भाई, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी तक आपने यदि सीरीज स्टार्ट नहीं करा है ट्रिग्नोमेट्री का, आप जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और उसमें पार्ट 1 से आप स्टार्ट करिए मेरे भाई। पार्ट 1 से लेके आपको बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, लगभग 20 पार्ट्स में आ चुका है ट्रिग्नोमेट्री का हमारा सीरीज। ठीक है, आप जाके एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। हम बहुत सारे कंसेप्ट इन डेप्थ डिस्कस किए हुए हैं, जैसे अभी आपने देखा कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट, सारी चीज़ हम इन डेप्थ अच्छे से डिस्कस करते हैं। कोई ट्रिक हो, कोई चीज़ें फास्ट करनी हो तो हम वो भी देखते हैं। ठीक है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट को स्टार्ट करिए, एक एक करके देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का ये मेरा गारंटी है भाई कि यदि आप अच्छे से इसको कर लेते हो तो जो भी प्री में क्वेश्चन आते हैं, जो भी प्री के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और जो भी मेंस में 3 से 4 सवाल आएंगे भाई, ठीक है, ये लगभग 5 से 7 सवाल हैं, ये आपसे नहीं छूटने वाले हैं किसी भी कीमत पे। चाहे क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाए, एग्ज़ाम का पैटर्न बदले, क्वेश्चन कितना भी टफ है, आप सारी चीज़ें करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।